हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले सेशन में हमने पाठ 8 जंगल में फैशन शो इसकी वर्कशीट का अभ्यास किया था। आज हम पाठ 9 नारियल के गुण इसकी वर्कशीट का अभ्यास करेंगे। यहाँ दिया है प्रश्न 1 शब्द में उत्तर दो। क, पके हुए नारियल का ऊपरी भाग किस रंग का होता है? तो बच्चों ये पाठ में आया ही था, किस रंग का होता है? गहरे भूरे रंग का। फिर प्रश्न ख, नारियल की उपयोगिताओं के कारण इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष। फिर प्रश्न ग, नारियल पानी से पाचन शक्ति कैसी रहती है? ठीक रहती है, मतलब अच्छी रहती है। फिर प्रश्न ग, नारियल का पानी कैसा होता है? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ? स्वादिष्ट। जब एक शब्द में उत्तर दो ऐसा कहा हो तब सिर्फ शब्दों में उत्तर यहाँ दे देते हैं, एक शब्द या 2 शब्द हो सकते हैं। मगर जब वाक्य कहे तब पूरे वाक्य लिखने होते हैं। 1-2 वाक्य में उत्तर दो ऐसे लिखो तब वाक्य में उत्तर लिखना होता है। फिर प्रश्न 2, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। प्रश्न क, नारियल का फल हर धार्मिक कार्य में प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। फिर प्रश्न ख, नारियल का पेड़ बहुत नीचा और सीधा होता है, तो ये क्या होगा? गलत। वो सीधा तो होता है मगर बहुत नीचा नहीं होता है। फिर प्रश्न ग, नारियल के फल का भोजन में भी खूब प्रयोग किया जाता है, तो सही, क्योंकि इससे मिठाइयाँ बनती हैं, नारियल की चटनी बनती है, कई बार खीर में भी उपयोग किया जाता है। ऐसे अलग अलग तरह से भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर प्रश्न घ, नारियल का पानी पाचन शक्ति को बिगाड़ता है, तो गलत। पाठ में ही दिया है कि नारियल के पानी से पाचन शक्ति अच्छी रहती है, ठीक रहती है। प्रश्न 3, इनमें से कौन सी चीजें पेड़ों से प्राप्त होती है और कौन सी चीजें मशीनों से बनाई जाती हैं? तो यहाँ ये विकल्प दिए हुए हैं, आम, कपड़ा, नारियल, डिब्बा, केला और पेंसिल। तो पेड़ों द्वारा प्राप्त चीजें कौन सी है? आम, केला और नारियल। मशीनों से बनी चीजें कपड़ा, डिब्बा और पेंसिल। फिर दिया है प्रश्न 4, देखते हैं प्रश्न 4। अब दिया है प्रश्न 4, नारियल के पेड़ से बनने वाली चीजें पहचानो और सही का निशान लगाओ। यहाँ दिया है मसाले, चटाई, रसगुल्ला, टोकरी, रस्सी, साबुन, कार और अखरोट। तो ये सभी चीजें दी हुई है, इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सी चीजें नारियल के पेड़ से बनती है। तो इसमें आएगा चटाई, टोकरी और रस्सी। फिर प्रश्न 5, संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा करो। तो बच्चों यहाँ संकेत दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें पहेली पूरी करनी है। एक दिया है धर्म से संबंधित कार्य, तो 1 नंबर में लिखेंगे धार्मिक। 2 दिया है जल का पर्याय पानी, तो यहाँ 2 नंबर में लिखेंगे पानी। 3, जूट से बनाई जाने वाली चीज दरी, तो 3 नंबर में दरी। 4, तन का दूसरा नाम शरीर, तो 4 नंबर में लिखेंगे शरीर। फिर बीमारियों से दूर रखने वाला तत्व, तो 5 नंबर में क्या लिखेंगे? विटामिन। फिर यहाँ 6 नंबर में लिखेंगे अंधेरे को दूर कर दे, तो यहाँ लिखेंगे मोमबत्ती। फिर 7, दिमाग का पर्याय मस्तिष्क, यहाँ लिखेंगे मस्तिष्क। 8 नंबर में लिखेंगे ऊंचा का विलोम शब्द नीचा, तो यहाँ लिखेंगे नीचा। एक बार फिर से प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 शब्द में उत्तर दो। क, पके हुए नारियल का ऊपरी भाग किस रंग का होता है? गहरे भूरे रंग का। प्रश्न ख, नारियल की उपयोगिताओं के कारण इसे क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष। प्रश्न ग, नारियल पानी से पाचन शक्ति कैसी रहती है? ठीक। प्रश्न घ, नारियल का पानी कैसा होता है? स्वादिष्ट। फिर यहाँ दिया है सही और गलत, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। क, नारियल का फल हर धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो सही। फिर ख, नारियल का पेड़ बहुत नीचा और सीधा होता है, गलत। ग, नारियल के फल का भोजन में भी खूब प्रयोग किया जाता है, सही। फिर प्रश्न घ, नारियल का पानी पाचन शक्ति को बिगाड़ता है, गलत। इसके बाद दिया है प्रश्न 3,
इनमें से कौन सी चीजें पेड़ों से प्राप्त होती है और कौन सी चीजें मशीनों से बनाई जाती है? तो पेड़ों द्वारा प्राप्त चीजें हैं आम, केला, और मशीनों से बनी चीजें हैं कपड़ा और डिब्बा। फिर प्रश्न 4 दिया है, नारियल के पेड़ से बनने वाली चीजें पहचानो और सही का निशान लगाओ। तो नारियल के पेड़ से बनने वाली चीजें हैं चटाई, टोकरी और रस्सी। फिर प्रश्न 5 दिया है, संकेतों के आधार पर वर्ग पहली को पूरा करो। यहाँ संकेत दिए हुए हैं। 1 नंबर है धर्म से संबंधित कार्य, तो धार्मिक 1 नंबर में लिखेंगे। फिर 2 नंबर जल का पर्याय पानी, यहाँ 2 नंबर में पानी। 3 नंबर जूट से बनाई जाने वाली चीज दरी, तो यहाँ 3 नंबर में दरी लिखेंगे। 4 तन का दूसरा नाम शरीर, तो 4 नंबर में लिखेंगे शरीर। 5 बीमारियों से दूर रखने वाला तत्व विटामिन, यहाँ लिखा है विटामिन। फिर 6 अंधेरे को दूर कर दे मोमबत्ती। बच्चों मोमबत्ती ऐसे ही लिखा जाता है, ये सही है, यहाँ आप ऐसे ही लिखेंगे यहाँ भी, तो यहाँ लिखा है मोमबत्ती। फिर 7 दिमाग का पर्याय मस्तिष्क, तो यहाँ लिखा है मस्तिष्क। फिर 8 ऊंचा का विलोम शब्द नीचा, 8 नंबर में नीचा। तो बच्चों यहाँ ये वर्कशीट का अभ्यास हम पूरा करते हैं। आपको ये अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।